उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ते परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अपने भक्तों पर अहेतुक ही कृपा की वृष्टि करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मने श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री मामा जी, तत्सम परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मने श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री यशराज शास्त्री जी कपूरथला श्री गुरु जी, इन द्वय गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इनके अतिरिक्त जिन जिन गुरुजनों का हम सब पर उपकार हमें प्राप्त हुआ है उन सबके प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। अखिल ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड के ग्रंथों को प्रकाशित करने वाली परम पवित्र पुनीत श्रीमद् भगवद गीता, जिस ग्रंथ का परमात्मा की अतीव कृपा से हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, गीता ग्रंथ को सुनने का समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे परम पवित्र ग्रंथ के द्वितीय अध्याय के 45 श्लोक जिसका अध्ययन हम सबने यहाँ पर कर लिया हुआ है। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कर्म योग क्या होता है, सांख्य योग होने के पश्चात कर्म कैसे करने चाहिए और कर्मों के अंदर बुद्धि की समता कैसी होनी चाहिए, इस विषय के अंदर भगवान जी अर्जुन को तत्व समझाते हैं। तो उसी के साथ भगवान जी ने अर्जुन को एक आदेश दिया हुआ है कि निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, कि हे अर्जुन तीनों गुणों से रहित हो जा और निर्द्वंद्व होकर नित्य सत्वस्थ होकर निर्योग क्षेम आत्मवान, कि ऐसी स्थिति के अंदर होकर अपने मन को परमात्मा के अंदर लगाओ। तो यहां पर भगवान जी ने निर्योग क्षेम बोला हुआ है। निर्योग क्षेम अर्थात योग और क्षेम से रहित हो जा। तो योग किसे कहा जाता है कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग कहलाता है, और जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उस वस्तु की रक्षा करना उसे क्षेम कहलाता है। तो भगवान जी अर्जुन को साथ में यह भी निवेदन करते हैं कि तू अपने मन में यह भी विचार मत कर कि मुझे कोई वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, और जो वस्तु मुझे प्राप्त हो चुकी हुई है उसकी रक्षा भी होनी चाहिए, इस भाव से भी तू रहित हो जा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो आगे तीनों गुणों से जब साधक रहित हो जाता है, निर्द्वंद्व हो जाता है, तो उसे होता क्या है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अगले श्लोक के अंदर निवेदित करते हैं। यावानर्त उदपाने सर्वतः संप्लुतोदकी तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाने के लिए यहां पर दृष्टांत देते हैं, क्योंकि अर्थी दृष्टांत दीजिए, अर्थात किसी सूत्र की व्याख्या अर्थ करने के पश्चात यदि श्रोता को अर्थ समझ में न आए तो अर्थी दृष्टांत दीजिए, उसके पश्चात
दृष्टांत दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को लगा कि अर्जुन को तत्व समझ नहीं आया, तो भगवान जी से दृष्टांत के माध्यम से क्या कहती हैं कि सर्वतः चारों तरफ से संप्लुतोदके परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर उदपाने, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे जलाशय होते हैं, यावान जितना अर्थ प्रयोजन अर्थात प्रयोजन नहीं रहता, मतलब बड़ा जलाशय प्राप्त होने के पश्चात जैसे छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसका कोई अर्थ नहीं रहता, वैसे ही वे जानतः वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्राह्मणस्य, जो ब्राह्मण जन होते हैं, वेता जन होते हैं, सर्वेषु वेदेषु तावत, संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रखते हैं, अर्थात उन वेदों से उनको कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे चारों तरफ से परिपूर्ण जलाशय किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति छोटे छोटे जलाशयों के पास नहीं जाता, उसके लिए वो व्यर्थ हो जाते हैं। वैसे ही जो वेदों और शास्त्रों को अच्छी तरह से जान चुका हुआ है, परमात्मा के ब्रह्म विद्या तत्व को अच्छी तरह से जान चुका हुआ है, तो उसके लिए क्या है, जो वेद इत्यादि है, वेद इत्यादि का उसके लिए कोई भी लाभ नहीं रहता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं। तो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जैसे कोई एक छोटा सा गड्ढा है, छोटा सा जलाशय है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उस जलाशय के पास जाकर, छोटे से गड्ढे के पास जाकर अपने हाथ पांव धोए, तो हाथ पांव धोने से क्या है, जल कम होने के कारण, मिट्टी अधिक होने के कारण वो सारा का सारा जल कैसा है, गंदा हो जाएगा। मान लीजिए उस व्यक्ति ने विचार किया कि नहाना चाहिए, लेकिन वो पानी गंदा हो चुका हुआ है। अब वो थोड़े से और बड़े जलाशय में गया, उसने हाथ पांव धोए, उसने नहा भी लिया, लेकिन वो व्यक्ति बोले कि मैंने कपड़े धोने हैं, उसके लिए भी जलाशय वो छोटा पड़ गया। अब वो व्यक्ति तीसरे जलाशय में गया जहां पर जल और भरा हुआ है, अधिक है। उस व्यक्ति ने हाथ पांव भी धोए, नहाया भी, अपने कपड़े भी धो लिए, लेकिन अब वो बोले कि ये मैं जल पी लूं, इसे ग्रहण करूं, लेकिन वो जल गंदा होने के कारण वो पी नहीं सकता। अब वो व्यक्ति ऐसे जलाशय के पास गया हुआ है, ऐसे समुद्र के पास गया हुआ है कि जहां पर उसने हाथ पांव भी धोए, नहाया भी, कपड़े भी धोए, और वहां का जल स्वच्छ पीने के लायक का भी रहा हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति को ऐसा बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए तो वो छोटे छोटे जलाशयों के पास कभी नहीं जाता है, उसके लिए क्या है, वो अप्रयोजन हो जाता है, उसका प्रयोजन नहीं रहता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्व विजानत, कि जो ब्रह्म वेता हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है, तो उसके लिए वेदों के अंदर जो तप करना चाहिए, ज्ञान श्रवण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, हवन होम इत्यादि करना चाहिए, सकाम भक्ति करनी चाहिए, ये जितने भी तत्व वेदों के अंदर आए हुए हैं वो सारे के सारे उसके लिए विफल हो जाते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि एक ब्रह्म विद्या शास्त्र को प्राप्त करने के पश्चात जीवात्मा को अन्य शास्त्र पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बताना चाहते हैं। और दूसरा, इसे भौतिक जगत का उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो भौतिक जगत का उदाहरण कैसे दिया जा सकता है कि मान लीजिए आज के समय में बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े जो जैसे हम मॉल्स बोलते हैं, ऐसे खुले हुए हैं, जैसे डी मार्ट है, रिलायंस है, एवरीडे है, या ऐसे बहुत सारे मॉल्स खुले हुए हैं। तो वहां पर जब हम जाते हैं तो वहां पर जाने के पश्चात क्या है, हमें वहां पर कपड़े भी मिलते हैं, खाने का सामान भी मिलता है, घर की दूसरी जो जरूरी वस्तु है वो भी हमें प्राप्त होती है, प्रसाधन का सामान भी हमें वहां पर प्राप्त होता है, सब्जी इत्यादि भी हमें वहां पर ही प्राप्त हो जाती है, और कुछ मनोरंजन के जो पदार्थ होते हैं वो भी हमें वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस जीवात्मा को
एक ही स्थान पर सारी की सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही हो और ऊपर से डिस्काउंट भी मिलता है आज के समय में, तो उस व्यक्ति को छोटी छोटी दुकानों में जाने से क्या लाभ आज के समय के अंदर। अर्थात यदि एक वस्तु के अंदर सारी की सारी वस्तुएं प्राप्त हो गई तो उस व्यक्ति को दूसरी छोटी छोटी जगहों पर जाने की क्या आवश्यकता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं कि ये अर्जुन, जो ब्रह्मवेता होता है, जो ब्रह्म विद्या शास्त्र को प्राप्त कर लेता है, जो ईश्वर धर्म को प्राप्त कर लेता है, उसे अन्य किसी भी धर्म में जाने की, अन्य किसी भी शास्त्र को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा भगवान जी यहां पर दृष्टांत देकर अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने समता करनी चाहिए, समान बुद्धि से होकर कार्य करना चाहिए, विषमता के भाव को समाप्त करना चाहिए, ये तो परमात्मा ने बताया, लेकिन वो कैसे करें, उसका उपाय क्या है, अपने जीवन में ऐसी कौन सी विधि का हम समावेश करें, प्रारंभ करें कि जिस विधि को करने से वो समता हमारे जीवन के अंदर आए। अब भगवान जी उस विधि का अगले श्लोक के अंदर वर्णन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। यह श्लोक आप सबने बहुत बार सुना हुआ है। जब महाभारत, पुरानी महाभारत जो है, शायद जो बीके चोपड़ा जी कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उनकी महाभारत के अंदर ये श्लोक बहुत बार उच्चारित किया गया हुआ है, आप सबको याद भी होगा, क्योंकि ये श्लोक कैसा है, आचरण परक। अब तक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को एक थ्योरी बता रहे हैं, अब प्रैक्टिकल क्या करना है ये भगवान जी यहाँ पर विशेष रूप में, पहले भी भगवान जी ने बताया, अब विशेष रूप में क्या करना चाहिए। भगवान जी क्या कहते हैं कि कर्मणि एव ते अधिकार। हे अर्जुन, कर्मणि अर्थात कर्तव्य करने में, एव ही ते अर्थात तेरा अधिकार अर्थात अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, फलों में कभी भी नहीं, अतः कर्म फल हेतु मा, कर्म फल हेतु का भी मा अर्थात मत भूबन, और ते अकर्मणि संग मा अस्तु, तेरी कर्मों को न करने में भी आसक्ति ना हो। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले तेरा अधिकार क्या है, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। और किसमें अधिकार नहीं है, कर्मों का जो फल मुझे प्राप्त होगा वो कैसा फल प्राप्त होगा ऐसा सोचने में भी तेरा अधिकार नहीं है। और तीसरा पद क्या है कि ते अकर्मणि, कि तू कर्मों को न करने में भी उद्यत ना हो, कि मान लो मुझे कर्मों का फल तो प्राप्त होना ही नहीं, तो इसका मतलब कि बिना कर्म किए बैठे रहो। भगवान जी कहते ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला पद हमें प्राप्त होता है कर्मण्येवाधिकार अस्ति ते कर्मणि एव अधिकार अस्ति असि, अर्थात कि हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है। और यहां पर अर्जुन को निमित्त करके भगवान जी जो मनुष्य जाति है उस जाति को संबोधित करते हैं कि जो केवल मनुष्य है वो मनुष्य ही कर्मों का अधिकारी है। मनुष्य योनि को छोड़कर जितने भी स्थावर जंगम पशु पक्षी, दो पैरों पे चलने वाले या चार पैरों पे चलने वाले या सूक्ष्म जंतु जो हैं, ये कोई भी योनि कर्मों को करने की अधिकारी नहीं है। केवल 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य, वो भी मनुष्य कैसा, युक्त तो होना चाहिए, जो विक्षिप्त रहते हैं, जो पागल रहते हैं, उन्हें भी कर्मों के अधिकार में उनकी भी युक्ति नहीं रहती है। मान लीजिए कोई पागल है या
कोई अंधा है, किसी के हाथ पैर नहीं है, ये सारे के सारे कर्म करने के लिए अयुक्त हो जाते हैं। कर्मों का अधिकार भी किसे लगता है? जो पूरा युक्त मनुष्य होगा। तो भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल तेरा ही, केवल मनुष्य का ही कर्म करने में अधिकार है। इसके अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं उनका कर्म करने में अधिकार नहीं है, क्योंकि वो योनियां कैसी है? भोग योनियां। और मनुष्य योनि कैसी है? कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। ये मनुष्य योनि की विशेषता यहां पर भगवान जी ने बताई हुई है। तो मनुष्य योनि के अंदर क्या है? जीवात्मा पुराने भोगों को भी समाप्त करता है और नए भोगों को जोड़ता भी है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य योनियां हैं वो केवल अपने भोगों को भोगने के लिए आए हुए हैं, वो नए कर्मों की निष्पत्ति उन्हें नहीं होती है। तो इसलिए भगवान जी यहां पर जो अर्जुन को कहते हैं कि केवल तेरा ही कर्म करने में अधिकार है। इसके अतिरिक्त मनुष्य शरीर के अंदर दो बातें हम और देख सकते हैं, वही कि पुराने कर्मों का फलों का उपभोग और नया पुरुषार्थ करना। तो ये मनुष्य की एक विशेषता, मनुष्य के देह की एक विशेषता परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान की हुई है। तो भगवान जी आगे क्या कहते हैं कि अर्जुन केवल निष्काम भाव से कर्तव्य रूप समझकर अपने कर्म को करते जा। क्योंकि भगवान जी ने पीछे क्या बोला हुआ है कि युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, तेरा कर्म है। तो तुझे अपना कर्म कैसा करना चाहिए? निष्काम हेतु से कर्म करते जाओ। और मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु अर्थात कदाचन अर्थात कि मुझे ये कर्म करने के पश्चात फल कौन सा प्राप्त होगा, ऐसा भाव भी नहीं रखना। क्योंकि यदि जीवात्मा अपना कर्म करता है और कर्म करने के पश्चात या आरंभ करते समय मन में ये विचार रखेगा कि मैं अगर ये कर्म करता हूं तो मुझे ये लाभ प्राप्त होगा, मैं अगर ये धर्म करता हूं मेरी लोगों में प्रसिद्धि होगी, मुझे धन प्राप्त होगा, लोग मुझे ऐसा ऐसा बोलेंगे, यदि ऐसा भाव भी आ जाता है तो वो कर्म कैसा है? वो कर्म बंधन कारक हो जाता है। उस कर्म के फलस्वरूप अगले जन्म में जाकर बंधन प्राप्त होंगे, क्योंकि फले सक्तो निबध्यते। जब कर्म के फल को आपने अपने मन में धारण कर लिया कि मैं आज ऐसा ऐसा कार्य करूंगा, मुझे ऐसा ऐसा वस्तु, ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाएगी, उस समय क्या है? वो कर्म आपके लिए बंधन कारक हो जाएगा, आपको फंसाने वाला वो कर्म हो जाएगा। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी तुमने कर्म करना है वो निष्काम होकर कर। केवल एक भाव के बदलने से एक कर्म के हमें बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। भगवान जी आगे शब्द का प्रयोग करते हैं फलेषु, फलेषु अर्थात बहुवचन। भगवान जी क्या कहते हैं कि यदि जीवात्मा ने एक कर्म का प्रारंभ किया तो उसके फल स्वरूप, एक कर्म के फल स्वरूप उसे बहुत सारे भोग आगे प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि जो भी कर्म करना है उसे कैसे करो? निष्काम भाव से, केवल अपना कर्तव्य समझकर कि मेरा कर्तव्य है इसीलिए मैंने ये कर्म करना है। यहां तक कि जो देव पूजा भी आप करते हो या स्मरण भी आप करते हो, दंडवतें भी आप डालते हो, अन्नदान भी आप करते हो या कुछ भी करते हो, वहां पर भाव रखिए कि मेरा केवल ये कर्म है, मेरा कर्तव्य मात्र है। इसके अतिरिक्त मैं देव पूजा करूंगा, मेरा साधन चरितार्थ होगा, मुझे आगे साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, ये भी भाव बीच में नहीं रखना। क्योंकि क्या है, आप जब अन्नदान करते हो उस समय यदि आपने पुण्य भाव से अन्नदान किया तो मनुष्य देह की उत्पत्ति होती है। और मनुष्य देह कैसे है? बंधन कारक। 100 साल के लिए आपकी आत्मा को इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर डाल दिया गया है, जाओ सुख और दुख भोगो। ये जब साकाम भाव से आप अन्नदान करोगे। इसके व्यतिरिक्त जब निष्काम भाव से आप अन्नदान की क्रिया करते हो कि नहीं,
मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही है। तब जाकर क्या होगा, जैसे पात्र को आप अन्नदान करोगे, खिलाओगे, वैसी बुद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। उस पात्र की जैसी बुद्धि है वैसी बुद्धि क्षमता आपको प्राप्त होगी। अर्थात क्रिया वही, पात्र वही, लेकिन एक भाव के कारण, सकाम निष्काम के कारण फलों में आगे जाकर भेद हो जाता है। और यहां पर जब आप निष्काम भाव से अन्नदान करोगे तो एक बात इसके अंतर्भूत ही है, यदि बुद्धि प्राप्त होगी तो बुद्धि मतलब कि पहले मनुष्य देह प्राप्त होगा तभी बुद्धि प्राप्त होगी। तो अंतर्भूत ही वो बातें रहती हैं, लेकिन वो कैसी है, वो आपके लिए बंधन कारक नहीं है। सकाम क्रिया आपके लिए बंधन कारक हो जाएगी। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि मां फलेषु कदाचन, जो कर्मों के फल हैं उन फलों के अंदर सोचना विचारना तेरा काम नहीं है कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा, या मैं युद्ध करूंगा मुझे पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसके विषय में तू अधिकारी नहीं है, क्योंकि जीवात्मा क्या है, कर्म करता है। कर्म के अनुसार फल कौन सा प्राप्त होना है ये जीवात्मा के हाथ में नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक समय के अंदर बहुत सारे कर्म जोड़ लेते हैं, एक समय के अंदर, अर्थात एक क्षण के अंदर भी ऐसे कर्म जीवात्मा जोड़ लेता है कि 100 जन्म लेने के बाद भी वो कर्म समाप्त नहीं होते। अब मान लीजिए आपने पुण्य भाव से किसी को कुछ खिला दिया, आपको मनुष्य देह प्राप्त हो गया, अगले दिन फिर खिलाया, फिर मनुष्य देह प्राप्त हो गया, अगले दिन फिर खिलाया, फिर मनुष्य देह प्राप्त हो गया, और न जाने कैसे कैसे कितने कितने मनुष्य देह हमने जोड़कर रखे हुए हैं। जिन्होंने साकाम और पुण्य भाव से अन्नदान किया हुआ है उनकी व्यवस्था, जिन्होंने निष्काम भाव से अन्नदान किया हुआ है उन्हें तो परमात्मा के ज्ञान को सुनने की जो क्षमता है, समझने की जो प्रकाष्ठा है वो प्राप्त होती है। इसलिए भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकार से, कि हे अर्जुन तेरा केवल कर्म करने के अंदर ही अधिकार होना चाहिए। उसके पश्चात मां कर्म फल हेतु भूमा, कि उस कर्म फल का हेतु भी मत बन। हेतु अर्थात कि मुझे कुछ प्राप्त होगा तो तभी मैं कर्म करूंगा। आज के समय में क्या है, यहां पर इस वस्तु को मैं स्वार्थ का नाम भी दे सकता हूं कि मुझे कुछ प्राप्त होगा तभी मैं ये कार्य करूंगा। भगवान जी कहते ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ आपको प्राप्त हुआ, आपने कर्म करा, वो उसके बराबर चला गया, वो कर्म वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसी एक समता को लाने के लिए कर्तव्य भाव से अपने कर्म को करते रहे, और करने से क्या हो जाएगा कि मां ते संगोस्तु कर्मणि, ऐसा जानकर मान लो कि कर्मों को करो, और कर्मों को करने के पश्चात उसके फलों में आसक्ति नहीं रखनी, तो इसकी अपेक्षा कर्म करो ही मत। ऐसा भी कुछ जो उद्यमी होते हैं वो बोल सकते हैं कि ऐसा भगवान जी ने बोला कि कर्म करोगे तो बंधन में फंसोगे, इससे अच्छा कर्म करो ही ना, बैठे रहो आलसी बन के अपने जगह पर। तो भगवान जी कहते ऐसे भी नहीं है कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है भगवान जी ने कहा कि सकाम कर्म नहीं करने चाहिए, तो निष्काम कर्म मेरे पास कोई नहीं है, सकाम कर्म मैं करना नहीं चाहता हूं, चलो आराम से रजाई ओढ़ो सो जाओ, वो क्या हो जाएगा, वो आलस्य के अंदर चला जाएगा, प्रमाद के अंदर चला जाएगा। तो भगवान जी कहते ये भी कैसा है, तामसी वृत्ति के अंदर वो जो साधक है पहुंच जाएगा। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम उदाहृतम, और तामसी कैसे होते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा। ऐसा भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे भी कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं निष्कामी होकर निष्कर्मण होकर मैं बैठा रहूं और मैं कर्म भी ना करता रहूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान जी ने क्या क्या बोला पहले कि कर्म करने के अंदर तेरा अधिकार होना चाहिए, फल कौन से प्राप्त होंगे इसके अंदर तेरा अधिकार नहीं होना चाहिए, और जो कर्मों को करने के पश्चात मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी
ऐसे उस गति के अंदर भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और चौथा, कर्मों को न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि एक कर्म विभाग होता है और दूसरा फल विभाग, अर्थात कर्म के स्वरूप, परिणाम स्वरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान जी कहते हैं कि कर्मों को करने में भी अधिकारी बनो, उसमें भी आसक्ति मत रखो। कर्मों का फल कौन सा प्राप्त होगा उसमें भी आसक्ति मत रखो, और कर्म नहीं करने हैं इसमें भी आसक्ति नहीं रखो। जब आप इन 4 चरणों को अपने जीवन में धारण करोगे तो आपकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? समता। समता अर्थात सम्मान, कि जब प्रत्येक क्रिया के अंदर आपके मन में भाव रहेगा कि ये मेरा कर्तव्य है, मैंने करना ही है, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कौन सा भी देश हो जाए, कौन सा भी काल हो जाए, कैसा भी समय आ जाए, आप बोलोगे कि मेरा कर्तव्य है, ये मुझे आजीवन करना ही करना है। उसके विषय में ना मैं समभाव रखूंगा ना मैं विषम भाव रखूंगा, केवल कर्तव्य बुद्धि। तो आपकी बुद्धि कैसे समता की युक्त हो जाएगी, अर्थात एक लेवल के अंदर आ जाएगी, एक सात्विक भाव के अंदर आप चलते रहोगे। तो उसके अंदर क्या है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी जो मोह रूपी ममता है, कर्तव्य को ना करने का आलस्य है, कर्तव्य को करने से मान मान्यता प्राप्त होगी ऐसी भावना है, ये सारे के सारे दुर्गुण जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। आगे भगवान जी अर्जुन को क्या कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि धनंजय, हे धनंजय, तू संगम त्यक्त्वा, संगम अर्थात आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग करके, सिद्धय सिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि में समभूत्वा, सम होकर समान होकर, योगस्थ योग में स्थित हुआ, कर्मणि कुरु कर्मों को कर, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, इसे क्या कहा जाता है, समत्वम योग कहा जाता है या समत्वम ही योग कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। संगम त्यक्त्वा, तो सबसे पहले भगवान जी ने किस पद का निवेदन किया हुआ है, संगम, संग अर्थात आसक्ति का होना। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अंतःकरण में, बही अंतःकरण में, प्राकृत वस्तुओं में ये वस्तु मेरी है या ये वस्तु किसी और की है, ऐसे भाव को त्यागना उसे कहा जाता है संग अर्थात आसक्ति। तो आसक्ति का त्याग करके भगवान जी क्या कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर, कि अर्थात पहले निर्लिप्त हो जाओ, कर्तव्य भाव में आकर जब आप कर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक सीढ़ी पहली समत्वम की, दूसरी सीढ़ी क्या है, उसके अंदर आप धीरे धीरे आसक्ति का त्याग करोगे, अपने आप त्याग होगा, थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ेगा। उसके पश्चात सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा, आसक्ति का त्याग करने का परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा कि वो जीवात्मा सिद्धि और असिद्धि के अंदर स्थित हो जाएगा। तो कर्मों का पूरा होना या ना होना, सांसारिक दृष्टि में उसका फल का अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, कर्मों को करने से आदर मिलना या प्रशंसा मिलना या निंदा मिलना, इन सबको हम सिद्धि या असिद्धि बोल सकते हैं। सिद्धि अर्थात जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं, असिद्धि अर्थात जितनी भी बुरी वस्तुएं हैं। यदि प्रशंसा है
वो सिद्धि हुई, निंदा है तो वो असिद्धि हुई, जय सिद्धि हुई, पराजय असिद्धि हुई, धन का प्राप्त होना सिद्धि हुआ, धन का नाश होना असिद्धि हुआ। तो ऐसे सिद्धि और असिद्धि को समोभूत्वा समान करके, और दूसरा जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया उसने सिद्धि और असिद्धि में भी अपनी भावना का त्याग कर दिया हुआ है। तो ऐसे समत्वम योग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान जी कहते कि ऐसे योग के अंदर स्थित होकर कर्मों को करते हुए, जब ऐसी भावना आपके मन में आ जाएगी कि आपने अपनी बुद्धि को स्थिर भी किया, आसक्ति का परित्याग भी किया, सिद्धि और सिद्धि के अंदर भी अपने आप को समान भाव में स्थित कर किया, तो ऐसा ये क्या हो चुका हुआ है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात आपने अपने आप को एक योग के अंदर ढाल दिया है हुआ है। और वो योग कौन सा है, समत्वम नामक योग। समत्वम अर्थात बैलेंसिंग, बिल्कुल बैलेंस के अंदर आप आ चुके हुए हो। तो समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप, और उस परमात्मा के स्वरूप के अंदर आप स्थित हो चुके हो। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि परमात्मा भी सर्वव्यापी है। तो परमात्मा ना कभी प्रसन्न होते हैं, ना परमात्मा कभी दुखी होते हैं। परमात्मा की जितनी मर्जी प्रशंसा करो, परमात्मा साक्षी भाव में रहते हैं, या परमात्मा की जितनी मर्जी निंदा कर लो तब भी परमात्मा साक्षी भाव के अंदर रहते हैं। तो ऐसे ही जब जीवात्मा परमात्मा रूपी समता के अंदर स्थित हो जाएगा तो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे समता नामक योग जो है वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं कि ये योग की परिभाषा यहाँ पर भगवान जी ने अपने हिसाब से बताई हुई है। अगर हम पतंजलि योग दर्शन के अंदर जाएं तो वहां पर ऋषि पतंजलि क्या कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, जब आप अपने चित्त को निरोध करते हो, उसे रोकते हो, तो उसे योग कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, इसे समता रूपी योग कहा जाता है। तो ऐसा भेद हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर समता से प्राप्त क्या होगा और जीवात्मा ने करना क्या है, अर्थात भगवान जी अब धीरे धीरे योग की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। क्योंकि ये क्या चल रहा है, कर्म योग। कर्म अर्थात कर्तव्य, योग अर्थात उसके अंदर स्थापित होना, उसके अंदर जुड़ जाना। तो भगवान जी ने यहाँ पर योग बताया, कर्तव्य रूपी योग जो है उसे कैसा करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आगे क्या कहते हैं, दूरेन यावरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजयः बुद्धो शरणमणविच्छः कृपणः फलहेतवः। दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणमणविच्छः कृपणः फलहेतवः। कि हे अर्जुन, बुद्धि योगात, बुद्धि योग के अंदर या बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा, कर्म दूरेन अवरम, जो साकाम कर्म होते हैं उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए, या दूर से ही वो कर्म कैसे हैं, निकृष्ट कर्म है। अतः धनंजय, हे धनंजय, धन को जीतने वाले अर्जुन, बुद्धो शरणम अनविच्छ, बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले ही, क्योंकि फल हेतव कृपणः, फल के हेतु में करने से अत्यंत दीन है। फल के जो हेतु हैं वो बनने के बाद कैसे हैं, अत्यंत दीन है। तो भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो समता है, बुद्धि की समानता है, उसकी अपेक्षा जो सकाम कर्म है उन कर्मों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो बुद्धि है वो समता के बीच में आने से परमात्मा को प्राप्त करवाने वाली है, और जो सकाम कर्म है
वो जन्म और कर्म को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए सकाम कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। दूरेन हयवरम कर्म बुद्धि योगा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सकाम बुद्धि से परहेज करना चाहिए, सकाम कर्मों से परहेज करना चाहिए, इस विषय में भगवान जी ने यहां पर बताया हुआ है। क्योंकि सकाम कर्म कैसे हैं? सकाम क्रियाएं जब जीवात्मा करता है तो सकाम क्रियाओं को करने से क्या है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार उसकी मृत्यु होती है। इसके विपरीत जब समान बुद्धि होकर जीवात्मा निष्काम कर्म करेगा तो निष्काम कर्म करने से क्या है, उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि भेद क्या हुआ, निष्काम क्रिया के अंदर उस क्रिया का फल परमात्मा स्वयं निश्चित करके प्रदान करते हैं, और सकाम क्रिया के अंदर क्या है, सकाम क्रिया के अंदर पहले ही उस क्रिया का फल जीवात्मा ने स्वयं निश्चित कर दिया। जैसे कि हे प्रभु, हम 41 दिन का चलिया रखते हैं, हमें ये रोग जो लगा हुआ है वो रोग समाप्त हो जाए। तो 41 दिन जो सकाम क्रिया की गई है उसका फल क्या प्राप्त हुआ कि उस रोग का निवारण हो गया। ऐसे ही 41 दिन अगर निष्काम क्रिया की जाए तो परमात्मा को पता है कि इसे रोग हुआ पड़ा है, इसका रोग दूर करना है, तो परमात्मा रोग को दूर करने के साथ साथ निष्काम क्रिया का जो फल है वो भी परमात्मा उस जीवात्मा को देते हैं। तो इसलिए बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यदि इससे हम छूटना चाहते हैं तो भगवान जी यहां पर क्या बताते हैं, बुद्धि योगा बुद्धो शरण मन विच्छ, बुद्धि की समता के अंदर आकर स्थित हो जाओ, अपनी बुद्धि को बैलेंस में ले जाओ, तो जाकर आप जन्म मरण के चक्रों से छूट जाओगे। यहाँ पर भगवान जी ने सीधा स्पष्ट समता का जो योग है उसका महत्व बताया हुआ है। और कृपण फल हेतव, कृपण अर्थात दीन, जिन कर्मों को करने से जीवात्मा दीन हो जाता है, ललचाने लगता है, झटपटाने लगता है, उन कर्मों से परहेज करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन को समझाते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सकृत दुष्कृते तस्माद्युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि बुद्धि युक्त, बुद्धि अर्थात समता से युक्त जो मनुष्य है, यह यहां पर या जीवित अवस्था के अंदर सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप उभय जहाती दोनों का त्याग कर देता है। तस्मात् अतः तू योगाय, समता रूपी योग में युज्यस्व लग जा, क्योंकि कर्मसु योग कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता कहा गया हुआ है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की बुद्धि समभाव में स्थित हो जाती है वो व्यक्ति जीवित अवस्था के अंदर ही पुण्य और पाप दोनों का परित्याग कर देता है। अतः तू भी ऐसी समता रूपी बुद्धि को स्थित होकर केवल कर्मों को ही करने में उद्यत हो, कर्मों को ही योग समझकर इसे कुशलता पूर्ण अपने कर्मों को कर। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने समान बुद्धि जो व्यक्ति है, साधक है, उसको हम कैसे पहचाने, उसका लक्षण क्या है? भगवान जी क्या कहते हैं कि वो जीवित अवस्था के अंदर ही पाप और पुण्य दोनों का ही परित्याग कर देता है। और हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम किसी क्रिया का आरंभ करते हैं तो हम अपने मन में विचार करते हैं कि इस क्रिया को करने से पुण्य लगेगा, इस क्रिया को करने से पाप लगेगा, ऐसा हम सब विचार करते हैं। लेकिन जिस जीवात्मा की बुद्धि सम हो चुकी है, जो जीवात्मा समता को प्राप्त कर चुका है, वो कैसा है?
वो पाप और पुण्य का कभी विचार नहीं करता, केवल अपना कर्म करता है। तो भगवान जी अर्जुन को भी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये समता एक विद्या की तरह है। जो जीवात्मा इस विद्या को सीख जाता है वो कैसा है? वो इस संसार में रहते हुए भी संसार के पाप पुण्य इत्यादि कर्मों से अलिप्त रहता है। कैसे? जैसे एक कमल का पत्ता पानी में ही पैदा होता है और पानी में ही रहता है, लेकिन वो कैसा है? पानी से अलिप्त रहता है। वैसे ही ये साधक कैसे है? समता को धारण करते हुए इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है, संसार की क्रियाकलापों से अलिप्त रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। तो इसलिए तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए तू योग में स्थित होकर निरंतर समता में स्थित होकर क्या कर? युद्ध कर। तस्मात् योगाय युज्यस्व, क्योंकि युद्ध करना क्या है? तेरा कर्तव्य। ना मुझे पुण्य प्राप्त होगा, ना मुझे पाप प्राप्त होगा, या मुझे पाप प्राप्त होगा या मुझे पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा विचार तेरे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तो अपने समभाव के अंदर स्थित होकर युद्ध रूपी अपने कर्तव्य को कर। और योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशल होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं कि जितने भी कर्म हम इस संसार में करते हैं, उन कर्मों के अंदर जो योग कहा जाता है वो योग कैसा है? कुशल होता है। जो जीवात्मा योग के अंदर स्थित हो जाता है वो समता के भाव को प्राप्त होते होते परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। तो कर्मसु कौशलम योग, योग कर्मसु योग कौशलम, इसके दो अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। पहला कि कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा अर्थ भी कईयों ने किया हुआ है, लेकिन ये अर्थ यहां पर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। यदि ऐसा हम अर्थ यहां पर लगाएं तो जो कोई व्यक्ति चोरी करने का काम करता है तो चोर अपने चोरी करने वाले काम में कुशल हो गया, तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात चोरी करो वो भी कुशलता पूर्ण करो, अर्थात परमात्मा उसका भी हमें आदेश देते हैं। इसलिए इसका अर्थ क्या करना है कि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों के अंदर जो योग करोगे वो कुशलता रहता है, ऐसा अर्थ हम यहाँ पर अभिप्रेत कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इसी तत्व को और पुष्ट करने के लिए आगे अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। ही अर्थात कारण की बुद्धि युक्ता, जिस साधक की बुद्धि समता से युक्त हो चुकी है, मनीषिणः जो बुद्धिमान साधक है, कर्मजम कर्मजन्य फलम त्यक्त्वा फल का त्याग करके अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर अनामयम निर्विकार पदम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धिमान साधक समता से युक्त होकर कर्मजन्य फल का अर्थात संसार का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जिनमें ऐसे लक्षण आ जाते हैं उन्हें ऐसी निर्विकार पद की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, मनीषी कहते हैं जो जिनका मन जो है वो ब्राह्मण हो चुका है, संत हो चुका हुआ है, उन्हें मनीषिनी कहा जाता है।
तो ऐसे मनीषी जो व्यक्ति हैं, जो समता के अंदर युक्त हो चुके हुए हैं, जो बुद्धिमान हैं, जिनके अंदर राग इत्यादि समाप्त हो चुका हुआ है, और जो व्यक्ति अपने आप को जन्म और मृत्यु से मुक्त करने वाला ऐसा मानते हैं, वो कैसे हैं? वो निर्विकार पद को प्राप्त कर लेते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा, अर्थात समता में स्थित होने के कारण क्या है? उनके मन के अंदर द्वेष, कामना, वासना, ममता इत्यादि जो भी है, वो किंचित मात्रा के अंदर भी घर नहीं कर पाते, उन्हें विचलित नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या होते हैं? पदम गच्छन्ते अनामयम, अनामयम पद को प्राप्त करते हैं। अनामय अर्थात उससे पहले आमय किसे कहा जाता है? आमय अर्थात जो रोग होता है। तो रोग अर्थात एक विकार, तो जिसमें किंचित भी विकार नहीं होता, रोग नहीं होता, उसे अनामय कहा जाता है। तो अनामय परमात्मा के धाम को यहां पर बोला गया हुआ है, परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के धाम को, परमात्मा के स्थान को यहां पर क्या कहा गया है कि ऐसा जीवात्मा उस अनामय पद को प्राप्त करता है जहां पर विकार नहीं होता, जाकर वापसी नहीं होती, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। तो भगवान जी ने अर्जुन को क्या निवेदन किया हुआ है कि जिनकी बुद्धि समभाव में स्थित हो जाती है, तो जो कल्मश कहे जाते हैं, पाप कहे जाते हैं, वो पाप उस बुद्धि वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी असर नहीं डालते, और जब पाप असर नहीं डालते तो वो व्यक्ति कैसा है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा हो चुका है? तीनों गुणों से अलग हो चुका है। मनीषी कैसा होता है? तीनों गुणों से अलग। सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है, और तामस कर्म का फल क्या होता है? जो मूढ़ता है, ऐसा होता है। तो मनीषी अपने मन को समता के अंदर स्थित करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान जी कहते कि यदा ते बुद्धि, यदा अर्थात जब, ते अर्थात तेरी, बुद्धि अर्थात बुद्धि, मोह कलिलम मोह रूपी दलदल को, व्यतीतरिष्यति भली भांति पार कर जाएगी, तदा उस समय तू, श्रुतस्य सुने हुए, च और श्रोतव्यस्य सुनने में आने वाले भोगों को, निर्वेदम वैराग्य की गंतासी प्राप्त हो जाएगा, तू प्राप्त कर लेगा। अर्थात कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय क्या होगा? जिन भोगों को तूने सुना हुआ है और जिन भोगों को तू सुनने वाला है, उन सभी भोगों से तेरा मन वैराग्य हो जाएगा, विरागी हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति, शरीर के अंदर अहंता, ममता करना, शरीर संबंधी माता पिता, भाई बहन, बंधु इत्यादि जो भी रहते हैं, उन सब के विषय में जो एक ममत्व का भाव रहता है, उसे मोह कहा जाता है। ऐसा मोह करना, और अनुकूल स्थितियों के अंदर, अनुकूल पदार्थों के अंदर, वस्तु, व्यक्ति, घटना इत्यादि जो भी हैं, उसके अंदर प्रसन्न होना, और प्रतिकूल स्थिति के अंदर वस्तु, व्यक्ति, घटना इत्यादि के अंदर व्यतीत होना, इसे मोह कहा गया हुआ है। या इसे हम कलिल कह सकते हैं। कलिल अर्थात दलदल, मोह का जो दलदल होता है, उसे हम यहां पर इस शब्दों से बोल सकते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि स्थित हो जाएगी, उस समय इस मोह रूपी दलदल को तू पार कर लेगा। क्योंकि जब सुख कब प्राप्त होते हैं?
जब जीवात्मा मोह ममता के अंदर रहता है। और दुख कब प्राप्त होते हैं? जब जीवात्मा मोह ममता के अंदर रहता है। मोह ममता अर्थात लगाव, ज्यादा और कम की भावना। तो भगवान जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को समता के रूप में जो जीवात्मा स्थित करता है तो वो कैसा हो जाता है? इस मोह रूपी दलदल को पार कर लेता है। और मोह रूपी इस कलिल से, दलदल से पार करने के लिए परमात्मा दो उपाय यहां पर बताते हैं। पहला उपाय क्या है? विवेक। विवेक अर्थात सांख्य योग, जो भगवान जी ने दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर तक बताया हुआ है। और दूसरी सेवा, सेवा अर्थात कर्तव्य, कर्तव्य भाव से कर्म करो। अब कर्तव्य भाव से कर्म कैसे किया जा सकता है? कि जैसे मन से किसी व्यक्ति की सेवा करना, उसे हम कर्तव्य बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई शिष्य कर्तव्य भाव से अपने गुरु की सेवा करता है, कोई पुत्र कर्तव्य भाव से अपने पिता की सेवा करता है, कोई नौकर अपने मालिक की कर्तव्य भाव से सेवा करता है, तो उसमें क्या होता है? कर्तव्य की भावना जब आती है तो वो व्यक्ति जिस व्यक्ति की सेवा करता है उस व्यक्ति के सुख और सेवा के अंदर अपना सर्व समर्पण कर देता है, क्योंकि उसे दूसरे व्यक्ति की सेवा करने में ही आनंद प्राप्त हो रहा है। उसके अंदर अपने सभी सुखों को वो व्यक्ति समाप्त कर देता है। जब आप कर्तव्य भाव से कर्म करने के लिए उद्यत होते हो तो आपको अपने कर्तव्य के अंदर ही आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि यदि अपनी बुद्धि को इस मोह रूपी दलदल से पार करवाना है तो पहले विवेकी हो जाओ। विवेकी अर्थात जो सांख्य योग का भेद है उस भेद को प्राप्त करो। उसके पश्चात कर्म वीर बनो, अर्थात मेरा कर्म करना मेरा कर्म है और उस कर्म के अंदर मुझे सुख प्राप्त हो दुख प्राप्त हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर बताते हैं कि कैसे कैसे अपना कर्म करते हुए इस मोह रूपी दलदल को तुम पार कर सकते हो। तो यहाँ पर भगवान जी ने तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तो यहाँ पर श्रुतस्य पद के अंतर्गत जो भोग विलास की सामग्री है वो हम ले सकते हैं। श्रुतस्य अर्थात श्रुत, पहले श्रुतस्य देखते हैं जिसके अंतर्गत स्वर्ग ब्रह्मलोक इत्यादि हम ले सकते हैं। श्रोतव्यस्य अर्थात जिसके अंदर तेरा मोह हो चुका हुआ है, या इसका हम भेद ऐसे भी कर सकते हैं कि श्रुत जो हमने भोग सुने हुए हैं, सुने हुए अर्थात इस लोक के अंदर जो भोग हैं, भोग कैसे कि हमने सांसारिक जितने भी भोग सुने हुए हैं वो कैसे श्रुत पद के अंदर हम ले सकते हैं। और श्रोतव्यस्य जो परलोक के भोग होते हैं, स्वर्ग इत्यादि के भोग होते हैं जो हमें प्राप्त होने वाले हैं, हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ऐसे भोगों से भी तुझे वैराग्य हो जाएगा। जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी, विवेक पैदा हो जाएगा, उसके पश्चात सेवा को, कर्तव्य को तुम अपना कर्तव्य मानकर चलने का प्रयास करोगे तो क्या है, इस संसारिक भोगों के अंदर तुम्हारी विरक्ति पैदा हो जाएगी। और पारमार्थिक जो भोग हैं, पारलौकिक जो भोग हैं, उनके अंदर भी तेरी इच्छा नहीं रहेगी। तो ऐसे तुझे वैराग्य पैदा होना शुरू हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को वैराग्य पैदा हो जाए वो अपने आप ही काम क्रोध इत्यादि से अलग हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर समझाते हैं। आगे इसी तत्व को और सुदृढ़ करने के लिए भगवान जी क्या कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्त्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा अर्थात जिस काल के अंदर श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई ते तेरी बुद्धि
निश्चला अतः निश्चल स्थास्यति हो जाएगी, और स माधव परमात्मा में अचला अचल हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अब अपनी बुद्धि को और स्थित करने के लिए क्या कर कि सबसे पहले जो शास्त्रों के अंदर मतभेद बोले गए हैं उन सभी मतभेदों से अलग हो जा। यहां पर भगवान जी ने अन्य शास्त्रों का निराकरण किया और अपनी बुद्धि को, अचल हुई बुद्धि को परमात्मा में लगा, तो उसको लगाने से क्या होगा, तुझे योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान जी क्या कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थियासति निश्चला, कि अर्जुन के मन के अंदर श्रुति विप्रतिपत्ति है, अर्थात दो प्रकार के भाव हैं। दो प्रकार के भाव कैसे कि यदि मैं अपने कुटुंबियों को मारूंगा तब भी मुझे पाप लगेगा, और यदि मैं अपने शास्त्र धर्म का पालन नहीं करता हूं तो भी मुझे पाप लगेगा, क्योंकि शास्त्र उसने सुना हुआ है। शास्त्र क्या कहता है कि अपने क्षात्र धर्म का पालन करो, और मेरा मोह क्या कहता है कि अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहिए। तो एक तरफ तो अर्जुन धर्म को देखता है और दूसरी तरफ अर्जुन अपने मोह को देखते हुए भ्रमित हो चुका हुआ है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जाल भी दो प्रकार के होते हैं, एक जाल संसारी और दूसरे जाल कैसे हैं, शास्त्रीय। तो यहां पर संसारी जाल कौन सा है, अपने कुटुंबियों को मारना, और शास्त्रीय जाल कौन सा है कि क्षात्र धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो शास्त्र होते हैं वो कैसे हैं, बहुत सारे शास्त्र एक बात को बहुत अलग अलग तरीकों से बताते हैं, और व्यक्ति उन मतों को सुनकर, मतांतरों को सुनकर भ्रमित हो जाता है। तो भगवान जी ने यहाँ पर अर्जुन को सीधा और स्पष्ट क्या बोल दिया हुआ है कि हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को श्रुति विप्रतिपन्ना, शास्त्रों के मतभेदों से अलग कर दे। जितने भी शास्त्र तूने सुने हुए हैं उन सभी शास्त्रों को भूलकर केवल अपनी बुद्धि को समभाव में स्थित कर कर, निश्चल कर कर एक परमात्मा के अंदर स्थित कर, तो ऐसा करने से तुझे योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान जी ने सीधा और स्पष्ट ब्रह्म विद्या शास्त्र का यहाँ पर स्थापन किया, और अन्य सभी शास्त्रों का यहाँ पर भगवान जी ने खंडन कर दिया कि कोई भी अन्य शास्त्र सुनने की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्रह्म विद्या शास्त्र का श्रवण करो तो आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा इतना विश्लेषण सुनने के पश्चात अब क्या हुआ कि अर्जुन के मन के अंदर शंका पैदा होती है, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से अपनी शंका पूछता है, प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न क्या है, अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासेत व्रजेत किम। तो अर्जुन बोले, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि हे केशव, केशी दैत्य को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, समाधिस्थस्य, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि परमात्मा में स्थित प्रज्ञस्य, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के का भाषा क्या लक्षण होते हैं। स्थितधि, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, और किम व्रजेत, और कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। हे प्रभु, मुझे बताओ कि ऐसी स्थित बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है। जिस स्थित बुद्धि का आप वर्णन करते हो, समता का आप वर्णन करते हो, तो ऐसा मुझे बताओ। तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से जब पिछले 2 श्लोकों को श्रवण करता है, तो उन 2 श्लोकों को श्रवण करने से अर्जुन के मन के अंदर शंका पैदा होती है कि मैं योग को प्राप्त हो चुका हूं,
या मैं जब योग को प्राप्त हो जाऊंगा तो मेरे अंदर बदलाव क्या होगा? क्योंकि शास्त्र को जब हम प्राप्त कर लेते हैं अच्छी तरह से तो हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर बदलाव भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब शास्त्र सबीज होकर कार्य करता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य दिखाई देते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, मेरे शरीर के अंदर ऐसे कौन से लक्षण पैदा हो जाएंगे कि मैं समझूं कि मैं स्थित प्रज्ञ हो चुका हूं। अब स्थित प्रज्ञ क्या होता है कि जो साधना से कभी विचलित नहीं होता उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और जो परमात्मा तत्व का अनुभव कर रहा है एक निष्ठ होकर, उसे भी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर साधन और साध्य दोनों के वाच्य स्थित प्रज्ञ यहाँ पर शब्द आया हुआ है। तो अर्जुन पूछता है का भाषा अर्थात लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, मुझे उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्य दुच्यते। श्री भगवान वाच अर्थात भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यदा जिस काल के अंदर, जिस स्थिति के अंदर साधक मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, मन में आई हुई सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को प्रजहाति भली भांति त्याग देता है, त्याग कर देता है। और आत्मना आत्मनि एव तुष्ट, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, उस काल में, उस स्थिति में वह साधक स्थिर बुद्धि वाला कहा जा सकता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि भगवान जी ने दो तत्वों को यहां पर बताया हुआ है। पहला निषेधात्मक, दूसरा विधियात्मक, सकारात्मक। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल के अंदर, जिस समय के अंदर साधक मन में आई हुई सभी कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तो जानो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो चुका हुआ है। उसकी बुद्धि कैसी है? स्थित प्रज्ञ हो चुकी है। तो इस श्लोक के अंदर क्या है? यह श्रीमद् भगवत गीता की एक शैली हमें यहां पर दिखाई देती है। वो शैली कैसी कि जो साधक भक्ति योग का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त करता है, उसे प्राप्ति भी भक्ति योग की तरह ही होती है। जो ज्ञान योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्ति भी ज्ञान योग की तरह ही होती है। और जो कर्म योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्ति भी कर्म योग के माध्यम से ही होती है। तो यहाँ पर कर्म योग का विषय चल रहा है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि वो जीवात्मा कर्म के अंदर स्थित हुआ मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्थात कर्म में कैसे स्थित हुआ? पहले प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान, कि इन पदों के अंदर भगवान जी क्या कहते हैं कि भगवान जी ने पहला शब्द प्रयोग किया मनोगतान, मन के अंदर आई हुई, सर्वान अर्थात सभी, कामान अर्थात कामनाओं को, प्रजहाति। भगवान जी यहां पर जहाती भी अगर बोलते, हन धातु है मारने अर्थ में, छोड़ने अर्थ में, या जह धातु भी हम बोल सकते हैं। बार बार जब हम एक ही बात को बोलते हैं, हन धातु से जहाती शब्द बना और आगे प्र उपसर्ग भगवान जी ने लगा दिया, अर्थात प्रकर्षेण। एक आदमी तो छोड़ता है, एक आदमी ऐसे छोड़ देता है। तो भगवान जी कहते हैं
कि ये साधक कैसे है, सभी मन में आई हुई कामनाओं को कैसे है, लात मारता है। चलो जाओ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक व्यक्ति कैसा होता है कि छोड़ो, इस आदत को छोड़ देना चाहिए, इस आदत को छोड़ देना चाहिए, फिर वो सुन सुन के चलो छोड़ देती है, ऐसा। दूसरा व्यक्ति कैसा है कि अपने मन को अच्छी तरह से स्थिर करके बुद्धि को एकदम से लात मारता है कि छोड़ दिया। इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या है, प्रजहाति शब्द का यहाँ पर उपयोग करती हैं। तो ऐसी सभी कामनाओं का परित्याग करके सुदृढ़ होकर वो जीवात्मा क्या करता है, आत्मनि आत्मनि एव तुष्ट, आत्मना आत्मनि एव तुष्ट, कि अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। कि वो व्यक्ति कैसा है, उसे दुनिया की किसी भी क्रिया से, किसी भी घटना से, किसी भी क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं, जिसे हम मस्त मलंग बोलते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर वो पहुंचकर क्या है, अपने आप में ही स्थित रहता है। उस व्यक्ति को क्या बोल सकते हो, स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। वो व्यक्ति कैसा है, स्थित प्रज्ञ हो चुका हुआ है, अर्थात जिसकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली नहीं रही है, जिसकी बुद्धि एक शाखा वाली हो चुकी हुई है, सभी कामनाओं का उसने त्याग कर दिया हुआ है, केवल एक परमात्मा को ही प्राप्त करना है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि को स्थित करके अपने आप में ही वो लगा रहता है। जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, उसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी शास्त्रीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ। अर्थात उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, स्थित हो चुकी है। उसका परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उद्देश्य उस जीवात्मा का नहीं रहा। उसे संसार की किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, किसी जड़ वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं। अर्थात वो टूट चुका हुआ है। उसके जो संबंध हैं, उसकी मोह रूपी ममता रूपी जो तारे हैं वो टूट चुकी हैं। और हम कैसे हैं कि हम अपने आप को बोलते हैं कि हमने अनुसरण ले लिया हुआ है, हमने संन्यास ले लिया हुआ है, हमारी मोह ममता का त्याग हो चुका है। परमात्मा ऐसे त्याग को नहीं मानते। परमात्मा कैसे त्याग को मानते हैं कि अगर किसी जड़ वस्तु को भी कोई छेद हुआ तो भी आपके मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। कोई चेतन वस्तु, कोई संबंधी आपका चल बसा तो भी आपके मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तब परमात्मा कहते हैं कि वो जीवात्मा कैसा है, स्थित प्रज्ञ हो चुका हुआ है और वही मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक के अंदर क्या कहते हैं, आरूढ़ मुनिर योगे कर्म कारणम उच्यते। ऐसा वहां पर हमें प्राप्त होता है कि जो योगी आरूढ़ हो चुका हुआ है, ऐसे भगवान जी आगे बहुत सारे लक्षण बताते हैं। तो हम स्थित प्रज्ञ कब होंगे, कब उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, या उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर कौन से परिवर्तन लाने पड़ेंगे, वो हम सब यहाँ पर देख सकते हैं। जो जो बातें भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कही, उसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर क्या है, एक जो बदलाव है, जो गंभीरता है, वो आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जब बदलाव शुरू हो जाएगा, सकारात्मक विधायक अगर आरंभ होता है तो समझिए कि हम अच्छी तरफ जा रहे हैं। यदि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव शुरू होता है, नकारात्मक, विरोधात्मक, तो समझिए हम नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि क्या है, भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि अपने आप में स्थित हुआ, अपने आप से और अपने आप में स्थित हुआ, अर्थात वो आत्मचिंतन करता रहता है। तो ऐसा आत्मचिंतन करने का जो विधान है, जो कला है, वो जब हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम भी ये स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है, जो चरम सीमा है,
हम भी वहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी समय है। तो ऐसे इस समय को भी उस समय के अंदर हम परिवर्तन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संसार कैसा है, ये संसारिक परीक्षा है, एक पेपर, एक एग्जाम, इसके अंदर कौन पास होगा और कौन फेल होगा, ये हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके आचरण में लाकर जब हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, या प्रतिदिन जब रात होती है तो समझिए एक दिन हम मर गए, एक दिन हमारा मर गया, हम मृत्यु की तरफ गए, तो आत्मचिंतन किया कीजिए कि आज क्या पाया और क्या खोया। क्योंकि जब आपकी मृत्यु होगी उस समय भी क्या है, आपको यही आत्मचिंतन करना है कि पूरे जीवन के अंदर क्या पाया और क्या खोया। अर्थात बैंक बैलेंस अपना नहीं देखना कि आज हमने बैंक में इतने पैसे जमा करवाए या इतने मिल गए या इतने मिलने वाले हैं, उसका चिंतन नहीं करना, अपना स्वयं का चिंतन करना है। सेल्फ स्टडी जिसे हम कहते हैं, अपने आप को पढ़ो, क्योंकि दूसरी किताबें कोई भी पढ़ सकता है, मजा तो उसमें है कोई अपने आप को पढ़े। अपने आप को पढ़ने की जो कला है, जब हम उस कला को देख लेते हैं तो धीरे धीरे अवगुणों का अभाव हो जाता है, सद्गुणों का प्रभाव हो जाता है, और जीवात्मा परमात्मा को भी अपने प्रभाव में ले आता है। तो ये ऐसा तत्व भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहाँ पर समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः स्थित प्रज्ञ के और कौन कौन से गुण होते हैं, इन गुणों को लेकर यदि परमात्मा की इच्छा रही तो हम आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम, इत्य अलम।